हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडजा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड के बारे में। इंसेक्ट के केस में अगर इनके फूड को चेक किया जाए तो ये मल्टीपल या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट वैरायटी के फूड का कंजम्पशन करता है। डिफरेंट वैरायटी के फूड के कंजम्पशन के लिए इनके पास डिफरेंट वैरायटी के माउथ पार्ट्स भी होने जरूरी है। सबसे पहला डायग्राम जो यहाँ पर तुम देख रहे हो वो एक ग्रास हॉपर का है। और इस ग्रास हॉपर के केस में मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, मल्टीपल माउथ पार्ट प्रेजेंट है जो किसी भी फूड पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकता है। इस तरह के माउथ पार्ट को बोल सकते हो आप बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट, क्योंकि ये अपने फूड को छोटे छोटे पीसेस में बाइट करके उन्हें च्यू करता है। नेक्स्ट माउथ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा एक हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई हमेशा अपने फूड पार्टिकल के ऊपर सलाइवा पहले ही पोर कर देता है, और सलाइवा पहले पोर कर दिया तो फूड पार्टिकल एक लिक्विड या पेस्ट के फॉर्म में हो गया जिसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह के माउथ पार्ट को तुम बोल सकते हो स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट के बाद नेक्स्ट माउथ पार्ट आता है सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट, जो कि तुम्हें बटरफ्लाई में देखने को मिलेगा। और सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट के केस में ये बटरफ्लाई या नेक्टर फीडिंग इंसेक्ट्स एक स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो मैक्सिला के मॉडिफिकेशन से बना, और उससे नेक्टर का कंजम्पशन करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिला का ही मॉडिफिकेशन देखने को मिला जो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बट ड्यूरिंग फीडिंग या जब ये नेक्टर को फीड करेगा तो यही कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉ के जैसा हो जाएगा। सिफोनिंग माउथ पार्ट के बाद आ जाओ मॉस्किटो के माउथ पार्ट पर। और मॉस्किटो के केस में तुम समझ सकते हो कि इनका माउथ पार्ट पियर्सिंग के लिए डेवलप हुआ, तो इसको बोल सकते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, क्योंकि ये अपने मेमेलियन होस्ट की बॉडी पर पियर्स करता है और ब्लड फीड करता है। इसी तरह का एक माउथ पार्ट और है यहाँ पर, जिसे तुम बोल सकते हो चिंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट। और इस तरह के माउथ पार्ट देखने को तुम्हें मिलेंगे हनी बी के केस में, और ये माउथ पार्ट हेल्प करते हैं हनी के फॉर्मेशन में। तो टोटल अगर माउथ पार्ट की बात करें तो तुमने यहाँ पर 5 टाइप के माउथ पार्ट देख लिए, दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई, सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट ऑफ बटरफ्लाई, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो, एंड फिफ्थ वन इज chewing and lapping type mouth part of honey. माउथ पार्ट के बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स। क्लासिफिकेशन के केस में सबसे पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना है अरेक्निडा। अरेक्निडा उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके पास नंबर ऑफ लेग्स होते हैं 8, इसीलिए इसको ऑक्टापोडा भी बोला जाता है। अरेक्निडा के एग्जाम्पल के फॉर्म में तुम याद कर सकते हो यहाँ पर स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन के साथ दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हो स्पाइडर। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म के केस में तुम्हें देखने को मिलेगा बुक लंग्स, और बुक लंग्स के साथ अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर चेक किया जाए तो एक्सक्रीशन के लिए ये ऑर्गेनिज्म के पास कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये ऑर्गेनिज्म विविपेरिटी भी शो करते हैं। विविपेरस कहने का मतलब है कि ये अपने यंग वंस को बर्थ देता है। और इन ऑर्गेनिज्म के केस में जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब है किसी भी तरह का लार्वल या इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर नहीं मिलता। अगला यहाँ पर डिस्कशन करना है अपने को क्रस्टेशियंस का, और क्रस्टेशियंस के केस में याद रखना नंबर ऑफ लेग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे 5 पेयर, तो इसे नाम क्या दे सकते हैं, डेकापॉड्स। और इन डेकापॉड्स के केस में तुम्हें एग्जाम्पल के फॉर्म में ध्यान देना है क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, साइक्लोप्स एसेट्रा। ये सभी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैबिटेट के हैं, इसीलिए इनके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है गिल्स। एक्सक्रीशन के लिए यहां पर प्रेजेंट रहेगा ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड के बाद अगर तुम यहाँ पर डायग्राम चेक करो तो इस प्रॉन के डायग्राम में
कुछ तो वॉकिंग लेग्स है जो आगे के सेगमेंट्स में देखने को मिले और इनका नंबर हो गया 5 पेयर। और कुछ ऐसे भी लेग्स आपको दिखेंगे या लेग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। इन्हें तुम बोल सकते हो बाइरेमस अपेंडेजेस। और ये बाइरेमस अपेंडेजेस हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंसेक्टा ग्रुप। और इंसेक्टा ग्रुप के केस में याद रखना नंबर ऑफ लेग्स यहां पर प्रेजेंट रहेंगे 3 पेयर, इसीलिए आप इसे बोल सकते हो हेक्सापॉड। और ये हेक्सापॉड ऑर्थ्रोपॉड्स के 75% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इन इंसेक्ट्स के केस में रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब से होगा, जैसा तुमने कॉकरोच के केस में पढ़ा होगा। और एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए यहां पर प्रेजेंट रहेगा मेल्पीगियन ट्यूब्यूल। इंसेक्ट को दो पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हो। पहले तो वो इंसेक्ट जिनके पास विंग्स प्रेजेंट है, जैसे यहां पर पहला इंसेक्ट शो किया है मैंने लोकस्टा, और लोकस्टा में विंग प्रेजेंट है। दूसरा इंसेक्ट तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा है बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के केस में भी विंग्स प्रेजेंट है। जिसमें भी विंग प्रेजेंट रहेगा उन सभी को आप नाम दे दोगे टेरिगोट्स, और जिसमें भी विंग एब्सेंट रहेगा उन इंसेक्ट्स को आप नाम दे सकते हो ए टेरिगोट्स। तो ए टेरिगोट के केस में तुम्हें एक एग्जाम्पल यहां पर ध्यान रखना है, और वो एग्जाम्पल है यहां पर लेपिश्मा का। लेपिश्मा को सिल्वर फिश भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको इनके, यहां तक आपने ऑर्थ्रोपॉड के बहुत से फीचर प्लस इनके कैटेगराइजेशन को भी पढ़ा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में कि ऑर्थ्रोपॉड इतने सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल इन्वेडर क्यों कहलाते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना कि नॉर्थ्रोपॉड के पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहेगा, जो इनके सभी मेंबर्स की बॉडी के कवरिंग में प्रेजेंट रहता है। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन हार्ड रहता है, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी को डिफेंड कर सकता है। जो अपेंडेजेस इधर प्रेजेंट है वो सभी ज्वाइंटेड है, और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रेजेंट है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, और इसके कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनके पास विंग्स भी प्रेजेंट रहता है। इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही अच्छे, या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है। तो आई होप यहां तक के पॉइंट आपको ऑर्थ्रोपॉड के समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 पेयर ऑफ लेग्स आर फाउंड इन। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स ये प्रेजेंट होता है ऑर्थ्रोपॉड के इंसेक्टा ग्रुप के मेंबर के पास, और इंसेक्टा का यहाँ पर एग्जाम्पल है लॉकस्ट। क्रैब की अगर बात करें तो क्रैब को डेकापोडा बोलोगे। स्पाइडर अरैक्निडा का मेंबर है, मतलब ऑक्टापोडा। और प्लेनेरिया बिलोंग करता है फाइलम प्लैटीहेल्मिंथी से। तो बेस्ट आंसर जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। तो ये सभी डिफरेंट मेंबर्स हैं फाइलम ऑर्थ्रोपॉड के, और यहां पर आपको उन सभी फीचर्स को रिलेट करना है। पहला पॉइंट दिया है 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स तुम्हें प्रॉन के केस में देखने को नहीं मिलता। 3 पेयर ऑफ लेग्स स्कॉर्पियंस के केस में देखने को नहीं मिलता। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आप क्रॉस कर सकते हो। सेकंड दिया है काइटिनस क्यूटिकल एंड 2 पेयर ऑफ एंटेना। तो ये भी सभी में कॉमन नहीं है। काइटिनस क्यूटिकल तो प्रेजेंट है, बट 2 पेयर एंटेना सभी का कॉमन फीचर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और ये पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस सभी ऑर्थ्रोपॉड में मिलेंगे, और काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी इनका एक बहुत अच्छा एडेप्टिव फीचर है। सिफेलोथोरैक्स एंड ट्रैकिया, तो सिफेलोथोरैक्स सभी में नहीं मिलता था। सिफेलोथोरैक्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये सिर्फ अरैक्निड्स के केस में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्रेफिश। क्रेफिश के केस में इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, एस्टेकस। और एस्टेकस बिलोंग करता है क्रस्टेशिया ग्रुप से। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या जाएगा, ऑर्थ्रोपॉड्स।
तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ यहाँ बेसिक फीचर्स, इनके एडेप्टिव फीचर्स, बहुत से वैरायटी के क्वेश्चंस इधर से डेवलप हो सकते हैं। तो आई होप आर्थ्रोपोडा फाइलम आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू।